साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो पर अपन बात करेंगे आईटीआर कैसे भरते हैं। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन आईटीआर शुरू हो चुका है। किस प्रकार से आप आईटीआर अपनी खुद की जो फाइल है वो दाखिल कर सकते हैं नए बदलाव के साथ में। आईटीआर फिलिंग वन फिलिंग के लिए आप न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन छूट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो होम लोन है उसमें किस प्रकार से आप छूट ले सकते हैं और 80C में किस प्रकार से आप छूट ले सकते हैं, ये सभी अपन जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए, लेकिन हमेशा की तरह कहूँगा चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा दिया गया अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। तो साथियों, अपनों को आईटीआर की जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से ओपन कर लेनी है। जैसे आप आईटीआर की साइट ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिलेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फाइल का ऑथेंटिफिकेशन, पेंडिंग सर्विस, AIS, पेंडिंग एक्शन वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप ऐसे करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में इनको आपको क्या करना है, AIS को चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ई फाइल के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS दिखाई देगा। इसको भी आपको चेक कर लेना है दोस्तों। व्यू फॉर्म 26, सबसे पहला काम यही आपको चेक करना है साथियों कि किस प्रकार से आपका जो AIS है और फॉर्म 26A है, AS है और फॉर्म नंबर जो 16 है ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि ये तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं, 26 AS और AIS और फॉर्म 16, यदि तीनों मैच करते हैं दोस्तों तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2025-26 करंट ईयर्स असेसमेंट ईयर। ऑनलाइन मोड जो है स्टार्ट हो चुका है, पहले नहीं हो रहा था, पहले ऑफलाइन ही चल रहा था दोस्तों। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, तो यहाँ पर ऑनलाइन वाले पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर ओल्ड में ऑफलाइन में JSON फाइल आपको करनी होगी। यहाँ पर अभी तक आपके द्वारा आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल और HUF अदर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे इंडिविजुअल दिखाई देंगे दोस्तों तो नीचे राइट साइड में कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ITR 1 और ITR 4 यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आपको ITR 1 जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और ITR सेलेक्ट करके आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पर आपको बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनको फॉलो करना है। अधिकांश अपन क्या करते हैं, जो मोर देन बेसिक एग्जाम्प्ट होते हैं, लिमिट होती हैं, तो उसमें अपन फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यदि वो नहीं अपने एलिजिबल नहीं है तो अपन सेकंड वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जो शर्तें अपने पास में दी हुई है उनमें से चेक बॉक्स में दिया हुआ अपन उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि अपन यहाँ पर अधिकांश जो है सैलरी वालों के लिए फर्स्ट वाला ही चूज करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या करते हैं अपन, यदि आप यहाँ पर शर्तें पूरी करते हैं तो आप सेकंड वाले में भी चेक बॉक्स में टिक करके इसको कर सकते हैं। ये टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिस वाले एक्सेप्ट है। तो अपन इस प्रकार से आगे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का दिखाई देगा जो मैंडेटरी है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में जैसे ही आपको पर्सनल वाला दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड बैंक अकाउंटिंग डिटेल, ये सब डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से ये डाटा ओपन हो जाएगा। जैसे डाटा ओपन होगा तो पर्सनल डाटा जो है आपका मोबाइल नंबर, आपके पैन कार्ड नंबर, आपकी डिटेल वगैरह आ जाएगी। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉय मैंने उसको हाइड कर दिया है। यहाँ पर आपका जो नेचर है किस प्रकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। मेरे केस में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का करूँगा क्योंकि एवीएस टीचर्स के मामले में है। आप जो भी आप कर सकते हैं उसको आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप PSUB पेंशन्स वाले भी कर सकते हैं। मैं स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपके सामने कोई सा भी आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कर लेता हूं। पहला फिलिंग सेक्शन जो है
139 फर्स्ट जो है ये आपके सामने दिखाई देगा, रिटर्न फील्ड ऑन ऑफ बिफोर ड्यू डेट, एंड ड्यू डेट से पहले यदि आप फाइल दाखिल कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। दोस्तों यदि आपको पता नहीं रहता और आप टाइम निकल जाता है तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर 1394, यहाँ पर 1394 जो है इसको रिटर्न फील्ड आफ्टर ड्यू डेट के बाद में यदि आप करते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप वापस रिवाइज करेंगे तो 1395 को करेंगे और 1192 को आफ्टर कंडक्नेशन ऑफ डिले, यदि डिले हो जाता है। अधिकांश अपन को फर्स्ट वाला ही ऑप्शन यहाँ पर काम लिया जाता है और उसके बाद में दूसरा और तीसरा लिया जाता है, ज़्यादातर पहला और तीसरा लिया जाता है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन यू एस 115 यानी कि 115 BSc 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों यहाँ पर जो न्यू टैक्स रिजीम है बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है यहाँ पर नो। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम जो फिलअप करना चाहते हैं तो आपको नो पर सेलेक्ट रखना है, जैसा दिया हुआ है वैसा ही रखना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है यहाँ पर। फॉर ओपनिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम फील्ड US 1391 स्टार लगा हुआ है। तो यदि आप न्यू नहीं करना चाहते हैं, ओल्ड करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो ही रहना देना है। इसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार से आपको बदलाव नहीं करने हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं यस कर देता हूँ तो यहाँ पर देखना बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर द ओल्ड रिजीम, और दूसरा है नो वाला न्यू टैक्स रिजीम। तो दोनों में से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यदि नो कर रखा है तो आप वहाँ पर भी आपको नो ही करना है, और आप चाहते हैं ये कि अपन नो ना करके यस कर देते हैं, छूट प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। इस प्रकार मैंने यहाँ पर नो ही रख दिया है। दोस्तों यदि आप होम लोन की छूट अदरवाइज 80C की छूट लेना चाहते हैं तो आप 80C की छूट लेने के लिए आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल दी हुई होगी, बैंक डिटेल को आपको वैलिडेशन कर देना है जैसा आपको दिया हुआ है। बैंक डिटेल आपको यहाँ पर इस प्रकार से नॉमिनेटेड कंप्लीट देखने को मिलेगा, यस पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने जो आपकी इनकम है फॉर्म नंबर 16 में वो दिख जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 2 बटन दिया हुआ है, एक जो आपकी इनकम है इसके ऊपर 2 बटन दिया हुआ है, और ये जो इनकम है आपके फॉर्म नंबर 16 में आपको चेक कर लेनी है कि सही है या रॉन्ग। यदि सही है, राइट है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, और एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का बटन दिया हुआ है, और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन भी आपके सामने दिया हुआ है। जो फॉर्म नंबर 16 में दिया हुआ है वही आपको यहाँ पर जैसे 17A में दिया हुआ है, 17(2) में दिया हुआ है, वही राशि आपको वहाँ पर फिलअप करनी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर करके नीचे दिए हुए जो इस प्रकार के ऑप्शन यदि काम आते हैं तो इनको रहने दे, और नहीं आते तो आप इनको डिलीट कर दे, वरना आपको एरर देखने को मिल सकती हैं। तो इनको आपको यहीं पर डिलीट कर देना है दोस्तों, यदि आपके काम के नहीं है तो। इस प्रकार से आपको जो स्पेशल डिडक्शन है 75,000 की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये स्पेशल डिडक्शन केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही देखने को मिलेगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर 15,000 की ही आपको ये देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डिडक्शन आ चुकी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके पास में इनकम हाउस प्रॉपर्टी है तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं किसी प्रकार से, जैसे कि मेरे केस में कुछ भी नहीं है। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरो, यदि आपके पास में होम लोन ले रखा है तो आपको इसमें जो इंटरेस्ट ऑन बोरो कर रखा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर यदि किसी प्रकार से कोई डाटा अपडेट करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और यदि आप होम लोन की छूट लेना चाहते हैं उसके अलावा आपको ये AIS भी मैच कर लेना है। यहाँ पर AIS में जा कर के टैक्स पेयर में जा कर के दोस्तों आपको नीचे सैलरी जो दी हुई है वो भी मैच कर लेनी है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक ये भी आपको चेक कर लेना है।
और अदर भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर मेरे केस में दोस्तों यहाँ पर जो इनकम अदर सोर्स हैं वो कुछ सही नहीं है, तो इसको एडिट कर सकते हैं। चेक बुक्स में जा कर के अपन इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने एडिट कर लिया है इस प्रकार से। यहाँ पर 701 रुपये जो यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ये भी यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं 701 रुपये। यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया गया है और यहाँ पर आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हैं वो आ चुकी है और टोटल जो ग्रोथ है वो आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगी। एग्जेम्प्ट इनकम यदि आपके पास में है तो वो भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और किसी प्रकार से यदि आपने ऑनलाइन गेम वगैरह खेला है या कैपिटल गेन प्राप्त किया है तो वो भी आप नीचे 112 यानी कि 112A में आप कर सकते हैं, नोट चार्जेबल टू इनकम टैक्स में है। और यदि आपके पास में किसी प्रकार से नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, खाली रह सकते हैं, खाली रख सकते हैं। यहाँ पर 00 आ रहा है, किसी प्रकार से कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक जो है बैंक का विवरण आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट जो है आप फिलअप करेंगे, वापस से नीचे जाएंगे तो ये प्रोसेस आपको बार बार करनी होगी। यहाँ पर अभी भी 0 ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें जो डिटेल मांगी जाएगी वो आपको करनी है, लेकिन कंडीशन ये रहनी चाहिए कि आपके पास में 1.25 लाख से ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए। 1.25 लाख रुपये तक आपको इसमें छूट दे दी जाती है, कोई टैक्स नहीं लगता है। यदि 1,25,000 के ऊपर आपके पास में यहाँ पर कैपिटल गेन आपने प्राप्त किए हैं लॉन्ग टर्म में तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ सकता है और ये फॉर्म जो ITR है उसको भरने में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आपके लिए ITR 2 आपको भरना होगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की अपडेट जो अपन इसको करने के बाद में अब आगे इसको कन्फर्म करेंगे। दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है कन्फर्म, और इसको देख लेंगे। देखने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने ये डाटा भी क्लिक हो जाता है और ये भी कन्फर्म हो गया है, राइट टिक आ गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 80 CCD2 भी यदि आपके पास में यदि न्यू टैक्स पेयर हैं तो आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो स्कीम आ जाती हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। अग्निपथ की भी स्कीम यहाँ पर दोस्तों दी हुई है, अग्निपथ वाले भी आप इसको भर सकते हैं। एनी अदर डिडक्शन है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर नहीं कर सकते किसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर डाटा अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर एनी डिडक्शन के लिए जो एडिट वाला बटन है वो एनेबल नहीं है दोस्तों, डिलीट वाला बटन एनेबल है। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल डिडक्शन है वो भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में दिया हुआ है। HRA की छूट आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हैं, HRA की उसी में आप नई में नहीं ले सकते हैं। टोटल डिडक्शन भी आपके सामने इस प्रकार हो जाता है और पेड टैक्स आपके द्वारा जो टैक्स पे किया गया है वो आप फर्स्ट रो में यदि सैलरी से टैक्स पे किया गया है तो सैलरी वाला आपको फर्स्ट वाले में ही कर देना है। यदि किसी प्रकार से आपको कुछ गड़बड़ लगती हो तो एडिट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर शेड्यूल TDS 2 TDS 3 आप यहाँ पर जो भी आप डिडक्शन टैक्स किए हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस टैक्स यदि आपने सेल्फ असेसमेंट के द्वारा टैक्स पे किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लास्ट वाले में जा करके ऐड कर सकते हैं। BCR कोड, BR कोड, BSR कोड और डेट और उनका सीरियल नंबर, यहाँ पर उनका टैक्स पे जो कितना किया है वो करके आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टोटल अपना टैक्स जो है कंप्लीट हो चुका है ये भी। और नेक्स्ट वाला दोस्तों वेरीफाई यूर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल भी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो आपका टैक्स बन रहा है, ऊपर जो टैक्स बन रहा है तो दोनों टैक्स इस प्रकार से हैं, आपने कितना पेड किया है, कितना बन रहा है। तो उसके लिए यदि ज़्यादा बन रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा, कम बन रहा है टैक्स तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई वाले पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसकी डिटेल भी आपको देख लेनी है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों पूरा ब्यौरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो टैक्स बना हुआ है वो आपके पास में इस प्रकार से 1,69,256 है और यहाँ पर इसमें फ़ीस लगी है एक्स्ट्रा, टोटल 170 हो गया है। अब जैसे आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर ये भी कन्फर्म प्रोसीड टू वेरीफाइड के लिए जाएंगे, 2 बार वेरीफाइड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने 13,000 रुपये आपको टैक्स पे एबल करना है, क्योंकि कम टैक्स आपने जमा करवाया है, ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर आपको पे के लिए ऑप्शन दिया जाता है,
पे के लिए ऑप्शन दिया जाता है एडवांस पे कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कर दे तो ठीक रहता है ताकि वो वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाती हैं, और यदि बाद में करते हैं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाती हैं। यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी कितनी बन रही है दोस्तों, ये 170 है, 156 आपके द्वारा पे किया गया है और टोटल आपके द्वारा जो यहाँ पर जमा किया गया है वो से एरर आती हैं तो आप इस पर क्लिक करके उस एरर को ठीक कर सकते हैं और वापस से आप फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्म खुल जाता है और वापस इसको प्रोसेस टू कर दीजिएगा। इस प्रकार से प्रोसेस होती रहती है और इनको टेक्स्ट को भी चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती हैं और उसको प्रोसीड कर दीजिएगा। 2 बार प्रोसेस होगी, लास्ट में आपके पास में OTP चला जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार की डिटेल अपडेट करनी है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईयर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप ईयर लिख दीजिएगा, ईयर ऑफ टैक्स, और यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे को भी आपको कर देना है। जैसे आप यहाँ पर भी आपने नहीं कर रखा है तो इस पर भी आपको कर देना है। यहाँ पर सेव करेंगे और कन्फर्म कर देंगे, वापस प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। जैसे फिर नीचे जाएंगे तो इसको फिर आगे प्रोसेस कर देंगे, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपका नाम पता आ जाएगा, आप जहाँ से कर रहे हैं उसको कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर डाटा जो वैलिडेशन हो गया है, बाहर की तरफ से वैलिडेशन हुआ है, आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद में यदि आप फाइल करना चाहते हैं, फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर आगे प्रीव्यू करना है और डाटा आपको प्रीव्यू कर लेना है, एक बार पूरा देख लेना है। उसके बाद में आप इसको फाइनल OTP भेज करके इसको अपने फाइल दाखिल कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई जो मिस्टेक है वो नहीं होगी और OTP डाल करके आपको प्रोसीड कर देना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मेरे केस में मैं इसको यहीं तक रखूँगा।